हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस की, जो मुझे गूगल समर ऑफ कोड के टेन्योर के दौरान मिला। राइट, आई विल टॉक अबाउट दैट हाउ GSOC एक्चुअली हेल्प्ड मी इन माय करियर। काफ़ी डिटेल में मैं इसके बारे में बात करूंगा, दैट हाउ आई एक्चुअली डिस्कवर्ड अबाउट GSOC, हाउ आई एक्चुअली अप्लाइड एंड व्हाट एक्चुअल बेनिफिट्स केम आउट ऑफ इट। जो पूरा GSOC का टेन्योर था इन द ईयर 2019, व्हाट वर द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने सीखी, जो कि मुझे आज भी अपने इंजीनियरिंग करियर में काम आती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन स्केलिंग टू मोर एंड मोर पीपल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो यार देखो, ये बात अप्रॉक्सीमेटली ईयर 2018 एंड और 2019 इनिशियल स्टार्ट की थी। राइट, इस टाइम तक अभी तक मैंने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ा हुआ था, DSA वगैरह करते रहते थे, क्योंकि ये पता था कि फाइनल ईयर में जाके जो भी इंटरव्यूज वगैरह आएंगे उसमें DSA वगैरह पूछा जाएगा। बट यही सारे डेव और जो भी प्रोजेक्ट्स थे हमारे करते हुए और हैकाथॉन्स को करते हुए, मैंने एक्चुअली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। राइट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं तो मुझे ऑलरेडी पता था, बट हाउ टू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट, ये चीज़ मैंने इस 2018 के लास्ट और 2019 के इनिशियल पीरियड में स्टार्ट करी। राइट, आई वाज एक्चुअली मेंटोर्ड बाय वन ऑफ माय सीनियर्स इन कॉलेज, जिसने लास्ट ईयर ऑलरेडी गूगल समर ऑफ कोड कंप्लीट करा था। राइट, उन्होंने ही मुझे एक्चुअली गाइड करा दैट हाउ कैन यू एक्चुअली गेट स्टार्टेड, हाउ कैन यू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट्स, कैसे तुम शॉर्टलिस्ट करोगे और फाइनलाइज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स को। राइट, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे एक्चुअली अप्रोच करना चाहिए। राइट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेंटरशिप ओनली आई एक्चुअली गॉट सम कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स कोड बेस। राइट, मैंने बर्कमैन क्लीन सेंटर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काइंड ऑफ लाइक एक डिपार्टमेंट है, उसके ही प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट करा। मैंने सबसे पहले उनको रीच आउट करा ओवर ईमेल कि कुछ मुझे डाउट्स थे रिगार्डिंग द GSOC प्रोसेस एंड द फ्यू फीचर प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड उनको ईमेल्स लिखे। एक और दो ईमेल्स के बाद मुझे एक्चुअल रिप्लाईज आने लग गए एंड आई गॉट ऑल ऑफ माई डाउट्स क्लियर्ड। और वहां से ही एक्चुअली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की और साथ ही साथ गूगल समर ऑफ कोड की एप्लीकेशन जर्नी मैंने स्टार्ट करी। गूगल समर ऑफ कोड की एप्लीकेशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपिटेटिव नहीं होती, काफी कंपिटेटिव होती है। राइट, काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं। राइट, एंड जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है मुझे लगता है काफी स्मूथ है, क्योंकि जो काम तुम एक्चुअली करने वाले हो उसके बेसिस पे ही और उस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए तुम्हें प्रपोजल सबमिट करना होता है। और अभी तक तुमने क्या चीज़ करी है, किस तरह की तुम्हारी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, किस तरह की गिटहब पे तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या हिस्ट्री रही है अब तक, इसके बेसिस पे ही तुम्हारा मेजर सिलेक्शन हो रहा होता है। राइट, अब जो ये डिज़ाइन डॉक या मैं कहूँ आई वुड से एप्लीकेशन डॉक या प्रपोजल, जो भी तुम इसको कह लो, ये जो मैंने प्रिपेयर किया था, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। ये एक्चुअली मेरा पहला डेडिकेटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंट था जो कि मैं अपने किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा था। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने क्या बनाया, इसमें क्या क्या डिटेल्स ऐड करी, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। बट आई डेफिनेटली मस्ट से कि इस डॉक्यूमेंट को बनाते हुए भी जो चीज़ें मेरे को बेस्ट लगी वो ये लगा कि यार अपने थॉट्स को प्रॉपरली कैसे डॉक्यूमेंट करना है, कैसे एक इंजीनियरिंग डॉक लिखा जाता है, कैसे एक डिज़ाइन डॉक लिखा जाता है, कैसे डिफरेंट फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन और उसके कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, अपनी प्रोफाइल तुम्हें कैसे समझानी है। ये सारी चीज़ें इस प्रोसेस में मुझे पता लगी और ये मुझे आज भी काम आती है। अगर आज भी हम लोग कोई भी फीचर लिखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हाई लेवल डिज़ाइन या लो लेवल डिज़ाइन के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के राइटिंग प्रोसेस में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग्स दैट आई गॉट जस्ट बाय अप्लाइंग फॉर गूगल समर ऑफ कोड। अब यार एप्लीकेशन प्रोसेस के अलावा ना, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के प्रोसेस में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले तो मुझे रिमोटली काम करना सीखने को मिला। ये 2019 में एक्चुअली कोविड वाला सिनेरियो नहीं आया था। राइट, मोस्ट लोग इन ऑफिस जाके ही काम करते थे, बट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस और गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करने की वजह से मुझे एक्चुअली रिमोटली लोगों के साथ कम्युनिकेट और रिमोटली लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। इससे काइंड ऑफ लाइक एक रिमोट वाला टेम्परामेंट बन गया कि आगे चल के भी कभी अगर रिमोटली तुम्हें काम करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। राइट, और ये चीज़ एक्चुअली मुझे हेल्प भी करी जब कोविड के दौरान पूरा लॉकडाउन लग गया था और सबको रिमोटली काम करना पड़ रहा था। उस टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी वो थी क्लीन कोड लिखना। यार शुरू में जब हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्लीन कोड के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम ये ट्राई करते हैं किसी भी तरह बस फीचर बिल्ड हो जाए, बट क्लीन कोड वॉज समथिंग दैट वॉज इंट्रोड्यूस टू मी। काफ़ी स्पेसिफिकली इस पर फोकस करा जाता था। जब भी मैं कोई PR रेस करता था, क्लीन कोड के ऊपर काफ़ी सारे
कमेंट्स होते थे, और इन कमेंट्स को रिजॉल्व करते ही मैंने ओवरऑल एक टेम्परामेंट प्रिपेयर किया कि यार मतलब जब भी मैं अपनी पीआर सबमिट करूँ उसको एक बार खुद से रिव्यू करूँ, जो भी क्लीन कोड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उस फ्रेमवर्क की या उस लैंग्वेज की उसको फॉलो करा जाए। और ये चीज़ आज भी एक्चुअली यूज़ होती है, आज भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन लेवल कोड बेस पे अगर तुम कंट्रीब्यूट करोगे और तुम्हारा कोड अगर क्लीन नहीं है, दिस विल एक्चुअली नॉट वर्क इन द लॉन्गर रन, राइट। तुम्हें काफ़ी सारे पीआर पे कमेंट्स आएंगे एंड देयर माइट बी अ केस अगर तुमने उनको रिजॉल्व नहीं करा तो तुम्हारा कोड सबमिट भी ना हो। दिस वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पहली बार एक डेडिकेटेड CI/CD पाइपलाइंस के वगैरह के बारे में पता लगा। बेस्ट पार्ट ये थी कि मेरी ऑर्ग में ना हम लोग काइंड ऑफ लाइक KT सेशंस रखते थे, जिसमें थोड़ा बहुत नॉलेज शेयरिंग होता था। जो भी हमारे मेंटर्स थे गूगल समर ऑफ कोड के, वो ये सेशंस एक्चुअली लेते थे, लीड करते थे और हमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ बताते थे अबाउट द ओवरऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस जो वो फॉलो करते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेडली मुझे ऐसा लगता था हेल्प कर रही है, क्योंकि नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बेनिफिट हुआ मुझे, वो ये था कि मेरे को लार्ज कोड बेसिस पे एक्चुअली एक्सप्लोर करना और उनमें कंट्रीब्यूट करना आ गया। मोस्टली जगह क्या होता है, अगर तुम पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हो तो पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैच से तुम खुद से सेटअप करते हो, बट जनरली अगर तुम कंपनी में लैंड अप करते हो ना, तो वहां ऐसा नहीं हो रहा होता। वहां पे ऑलरेडी बहुत बड़ा कोड बेस होगा, तुम्हें उस कोड बेस को ही एक्सप्लोर करके चीजें समझनी है और कहाँ पे जाके एक्चुअली तुम्हें अपना इंप्लीमेंटेशन डालना है वो तुम्हें फिगर आउट करके लाना है, राइट। तो ये जो एक्सप्लोरेशन वाली जर्नी होती है ना, कि यार तुम्हें सब कुछ एक्सप्लोर करके एग्जैक्टली सही पॉइंट फिगर आउट करना है कि हाँ यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम है और यहाँ पे ही चीज़ें एक्चुअली इंप्लीमेंट होनी है, वो वाला पार्ट पहली बार मुझे यहाँ पे गूगल समर ऑफ कोड में पता लगा। क्योंकि जो भी अब तक मैंने इंटर्नशिप्स करी थी ना, मोस्टली जगह जो कोड बेस था वो तो या तो काफ़ी छोटा था या हमने खुद से स्क्रैच से सेटअप भी किया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी बड़ा कोड बेस था, मीटियोर JS का फ्रेमवर्क था जो कि मुझे एब्सोल्युटली एंड टू एंड नहीं आता था। जावास्क्रिप्ट के बारे में ठीक ठाक सी नॉलेज थी और उसी नॉलेज के बेसिस पे मैंने पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करा, कोड पॉइंटर्स एक्सप्लोर करे, कोड पॉइंटर्स रीड करे, नोट करे, काफ़ी सारी चीज़ें डीबगिंग करी, उसके बाद ही जाके अपना पहला फीचर के लिए PR रेस करी। ये वाला जो पार्ट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे चल के इसका कितना यूज़ होगा मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था, बट नाउ आई फील कि एक्सप्लोरिंग बिग कोड बेसिस इज़ अ मस्ट स्किल दैट यू मस्ट हैव। एंड वो चीज़ तुम्हें जितना अर्ली मिल जाए, मान लो कॉलेज डेज में ही मिल जाए उस चीज़ का एक्सपीरियंस, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और गूगल समर ऑफ कोड ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ गूगल समर ऑफ कोड। तो देखो यार, अपार्ट फ्रॉम दिस GSOC से एक पूरा ना कम्युनिटी बिल्डिंग वाली एक फीलिंग रहती थी कि यार हम लोग एक बहुत बड़ी ओपन सोर्स कम्युनिटी है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2018 तक, मतलब जिस साल मैंने गूगल समर ऑफ कोड कंप्लीट किया उससे एक साल पहले तक अगर तुम गूगल समर ऑफ कोड कंप्लीट करते हो सक्सेसफुली, मतलब सेलेक्ट हो जाते हो और पूरा टेन्योर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, तो तुम्हें इंटरव्यूज वगैरह के चांसेस रहते थे, राइट। 2019 से वो चीज़ स्क्रैप ऑफ हो गई थी। 2019 से अगर तुम्हारा गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्शन होता है तो ऐसा कोई गूगल इंटरव्यू के कोई चांसेस नहीं रहते थे। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी मैं कहीं पे भी अप्लाई करता था, इट डेफिनेटली बूस्टेड अप माई रेज्यूमे। क्योंकि यार तुम्हारा अगर रेज्यूमे है उसमें रिक्रूटर एक चीज़ देखता है कि एज एन इंजीनियर व्हाट यू हैव एक्चुअली डन। और ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी सही तरीका होता है। अगर तुम कॉलेज में हो और तुम्हें बड़े कोड बेसिस में कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो वो वाला स्किल पाने के लिए ना ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस बेस्ट होते हैं। तो डेफिनेटली ये रेज्यूमे को बूस्ट अप जरूर करता था, ये मुझे लगता है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा दिस वाज द ओनली क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था, बट इट डेफिनेटली गॉट नोटिस। कई बार इंटरव्यू में इसके ऊपर डिस्कशन भी होता था कि कैसा एक्सपीरियंस रहता था मेरा अराउंड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेटली करियर इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता था, बट आई वुड से उससे भी ज़्यादा इंपैक्ट था लर्निंग वाला। एंड जो पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग थी, जो पूरा कोलैबोरेशन एफर्ट था, जो एंड टू एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन लिखने वाला एफर्ट था, क्लीन कोड लिखने वाला एफर्ट था, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो गाइस, मेरा तो ये फाइनल थॉट है कि अगर तुम अभी कॉलेज में हो या फिर अपने अर्ली करियर स्टेज में हो, डेफिनेटली एक बार ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम तब तक ट्राई नहीं करोगे तो तब तक तुम वो थ्रेशोल्ड पार नहीं करोगे और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि क्या एक्चुअल चीज़ें तुम्हें गो थ्रू करनी होती हैं, किस तरीके से एक्चुअली स्टार्ट करना होता है, कैसे अपना पहला PR, अपना पहला बग फिक्स करना है। ये सारी चीज़ जब तुम एक्चुअली करना स्टार्ट करोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा एंड यू विल रियलाइज कि इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। डेफिनेटली एक इनिशियल लर्निंग कर्व होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, बट एक बार जब तुम स्टार्ट कर दोगे देयर इज नो टर्निंग बैक। और मैं तुम्हें ये गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारे ओवरऑल करियर में ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तुम्हें लॉन्ग टर्म में रियलाइज होगा कि जो जो लर्निंग्स तुम्हारी GSOC में या किसी भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू रही हैं, वो काफी लॉन्ग टाइम तुम्हारे साथ रहती हैं। तुम वो नॉलेज जब दूसरों को इम्पार्ट करते हो तो काफी इंपैक्टफुल लगता है कि यार ये वाली चीजें तुम्हें काफी अर्ली स्टेज ऑफ द करियर से पता थी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ माई
व्यूअर्स कि यार एक बारी ज़रूर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्राई करो, राइट। GSOC में या जो सिमिलर ओपन सोर्स के इवेंट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद इट। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं दैट हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड विद योर फर्स्ट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वन ऑफ दिस। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।